हाय गाइस, तो आरआरबी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसका हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि इतने कम सब्सक्राइबर है क्या पढ़ा पाएगा। क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा 31st क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 केजी के द्रव्यमान वाला एक वस्तु को 60 के 30 होगा मीटर पर सेकंड होगा के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। ठीक है, संवेग यानी यहाँ पे पूछा मोमेंटम पूछा। ठीक है, तो मास कितना दिया है, 60 केजी दिया है, और वेलोसिटी कितना है तो 60 मीटर पर सेकंड है, और संवेग यानी मोमेंटम पूछा टी। मोमेंटम को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टी रहता है, मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, हमारा 60 केजी है, और वेलोसिटी भी कितना है 60 के, सॉरी, मास दिया है 80 केजी दिया है, और वेलोसिटी 60 दिया है। तो कितना होता है, 848 होता है, और जो जीरो होगा यानी कितना होगा मोमेंटम, कितना होगा गाइस, 4800 मोमेंटम होगा इसका। और इसका यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है गाइस, ये देखिए मोमेंटम में क्या है, मास और वेलोसिटी। ठीक है, मास का केजी और वेलोसिटी भी कितना होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 32nd क्वेश्चन। यौगिक के सॉरी सूत्र यहाँ पे है CH2O है। ठीक है, CH2O है सूत्र है, यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र है CH2O, और बाष्पन घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र है। प्रयोग सिद्ध सूत्र मतलब क्या होता है, इंपीरियल एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला कितना CH2O, और बाष्पन घनत्व यानी वेपर डेंसिटी कितना है, वेपर डेंसिटी है 90, और यौगिक का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा। क्या पूछा, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा। तो गाइस, तो नया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट, निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, जो कि रहता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी में क्या रहता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया है हमें, 90 दिया है। ठीक है, तो कितना होगा 180 ग्राम, कितना होगा गाइस 180 ग्राम। ये होगा मॉलिक्यूलर वेट, पता चला। तो इंपीरियल फॉर्मूला वेट जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट जो है ना गाइस, ये क्या दिया है हमें, CH2O दिया है। ठीक है, क्या दिया, CH2O दिया है। तो हम लिख लेंगे कार्बन का कितना रहता है मॉलिक्यूलर वेट, 12 रहता है, प्लस हाइड्रोजन 1 रहता है, और 2 है इसीलिए 2, 2 हाइड्रोजन के हो गए, और ऑक्सीजन का मास रहता है 60। इसे जोड़ने पर कितना होता है गैस, ये 30 ग्राम। कितना होता है गैस, 30 ग्राम, 30 ग्राम होता है। ठीक है गैस,
तो आगे हम निकालेंगे इसमें आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम उसे n से डिनोट करते हैं, n से। उसका फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपीरियल फॉर्मूला वेट। क्या रहता है गाइस? मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितने है गाइस? हम कितना निकाले थे अभी आप देखिए यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम है, बटे में इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है हमारा 30 ग्राम। तो कितना होगा? 306, यानी हमारा n कितना आ गया अभी? 6 आ गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है गाइस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? यह रहता है इंपीरियल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n रहता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है? CH2O दिया है, ठीक है, इंटू n, तो ये 6। तो गाइस इसे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद C6H12O6 C6H12O6। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप रिवाइंड करके देखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33rd क्वेश्चन क्या कहता है? 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 के समान वेग से स्थानांतरित किया गया है। 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी दिया है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की मास कितना है? 30 kg, और वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² रहता है। तो गाइस तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1/2 इंटू m कितना है हमारा 30, और वेलोसिटी 10 इंटू 10, तो ये 15 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1500, कितना होगा? 1500 जूल होगा। ठीक है, तो चलो 34th क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा है। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया है हमें? 15 न्यूटन दिया है, और जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है ये 10 मीटर है, और ट्रॉली को कितना 10 मीटर खींचता है, तो वर्क पूछा है हमें, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला रहता है गाइस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? 15 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 10, तो कितना होगा? 500 जूल होगा। ठीक है, 500 जूल होगा। तो गाइस 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु को 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो वस्तु के वेग को किस तक वस्तु को वस्तु को वस्तु को डैश सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल गुरुत्व बताइए। क्वेश्चन क्या करेगा इस दो में देखिएगा क्या। 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु का वेग इसमें ऐड कर दीजिए आप, 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता है। ठीक है, इतना देखिए क्या करेगा। एक स्थिर बल किसी वस्तु है, समझो एक वस्तु है, 8 kg का एक बॉल है, तो क्या हो रहा है? 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg का द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो वस्तु का वेग पहला कितना था? 4 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग का वेलोसिटी था, कि बढ़कर कितना हो रहा है? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो इस पर जो बल लगाया जाएगा यानी फोर्स
कितना लगना चाहिए, जिससे कि 4 से 6 मीटर प्रति सेकंड होगा कितने सेकंड में, 3 सेकंड। तो ये लिख लेंगे गाइस कि मास कितना दिया है हमें 8 kg, और टाइम कितना है 3 सेकंड, और देखिए अंतिम फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। फोर्स का फॉर्मूला रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू बाई टी है। तो v कितना है 6 माइनस 4 अपॉन सेकंड, टाइम कितना दिया 3 सेकंड, तो ये 2/3 होगा। एक्सेलरेशन कितना है 2/3 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला फोर्स हम निकालेंगे अभी। तो 8 kg मास 8 kg है, और एक्सेलरेशन है 2/3, तो कितना होगा 16/3। ये होगा लगभग 3 ये 5.33 होगा, और फोर्स है ना, तो ये इसका यूनिट होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या करेगा, एक कार है, एक कार 5 सेकंड में इसमें ऑपरेटिंग मिस्टेक है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करता है। वो कार का त्वरण पूछा, त्वरण में एक्सेलरेशन पूछा। क्या करेगा, इस एक कार है, ठीक है, समझिए एक कार है, एक कार है, क्या पूछ रहे गाइस, ये पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा था, फिर आगे जाके 72 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ना चाहिए इस कार। तो और कितने सेकंड में, टाइम भी दिया है इसे 5 सेकंड में, ये सब होना चाहिए कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो कितना एक्सेलरेशन रहना चाहिए सब में, तो जैसे क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसे, तो 5/18 से गुना करिए, और इसे भी 5/18 से गुना करिए, तो ये 4 जाएगा, ये होगा 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये 18 से 18 गए 5, ये होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका एक्सेलरेशन पूछा है ए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी रहता है। तो v कितना है गाइस है 20 माइनस 5 बाई टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, तो ये 15/5 कितना होगा, 5 दिया 15, तो कितना होगा 3 सेकंड होगा। एक्सेलरेशन कितना आया गाइस 3 सेकंड आया, 3 सेकंड सॉरी 3 यूनिट एक्सेलरेशन का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना रहता है 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है, और 6 सेकंड बाद इसकी गूंज सुनाई देती है, ठीक है, गूंज यानी इको सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी, समझो गाइस, ये यहाँ पे एक दीवार है, चट्टान है, ठीक है, दीवार कंसीडर, तो यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो गाइस यहाँ से यहाँ तक वो कुछ बोलता है ना, तो ये पूछा ताली बजाता है, एक्चुअली ताली बजा रहा है, और एक 6 सेकंड बाद इसे गूंज सुनाई देती है, यानी इसे जाने में, आवाज को जाने में और आने में वो 6 सेकंड का टाइम देते हैं। मीन्स इसे तो पूछा क्या, इन बीच की दूरी पूछी, यानी इसमें समझ, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल 6 सेकंड जाने और आने में लग रहा है,
यानी इसे जाने में 3 सेकंड और आने में 3 सेकंड लग रहा है, इसका यही मतलब हुआ ना, जाने में 3 सेकंड और आने में 3 सेकंड लग रहा है। ओके गाइस, वही पूछा है, तो डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या रहता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो इधर दिया ही है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो 346 इंटू 3, टाइम कितना लग रहा है जाने आने में, जाने और आने में 6 सेकंड लग रहा है, तो जाने में 3 सेकंड लगेगा। तो कितना होगा गाइस, ये मल्टीप्लाई करने पर होगा 1038 मीटर में। 1038 मीटर डिस्टेंस यहाँ, और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ की, ये जो डिस्टेंस है ये होगा 1038 मीटर। ओके, 38 क्वेश्चन देखेंगे हम गाइस। एक 20 केजी द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा स्थापित स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी पूछे आपको, पोटेंशियल एनर्जी वैसे क्या 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 दिया है, मास दिया है 20 केजी और हाइट दिया है हमें 8 मीटर दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, mgh, और जी भी दिया है हमें, जी भी दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, mgh रहता है 20 इंटू जी कितना है 98/10 इंटू 8, तो ये 0 से 0 कट होगा, और एक टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1568 होता है, 1568 कितना होता है 1568, और पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इसका यूनिट होगा जूल। ठीक है, यूनिट जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन क्या करे देखिए। एक 20 किलोवाट इंजन के द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य पूछा। ठीक है, तो इंजन का पावर दिया है, कितना दिया है 20 किलोवाट। ठीक है, और टाइम कितना दिया है हमें 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड दिया है। तो क्या पूछा है हमें, वर्क पूछा है, इसका कार्य है वर्क पूछा है। तो गाइस हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क कितना है हमारा वो निकालना है। वर्क कितना होगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया है 20 किलो, तो हम सिंपली के लिखते हैं। ठीक है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड, यानी कितना होगा 200 किलो जूल होगा, क्योंकि वर्क है तो जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या करे, 40वां क्वेश्चन क्या करे देखिए। यदि पानी का घनत्व डैश, अगर कितना है गाइस, पानी का घनत्व दिया है 3 इंटू 12, पानी का घनत्व है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और धातु का घनत्व कितना दिया है 8.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पूछ रहे धातु के सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी पूछा, रिलेटिव डेंसिटी पूछा। क्या पूछा है गाइस, रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या क्या दिया, वाटर का डेंसिटी दिया आपको 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और
धातु का यानी मेटल का दिया है, मेटल का डेंसिटी दिया है हमें 8.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो सापेक्ष यानी रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। तो सिंपली कभी भी याद रखिए, अगर कोई रिलेटिव डेंसिटी पूछता है तो सिंपली जिसका पूछा है उसे ऊपर रखिए और डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी हमेशा याद रखिए। जैसे क्या पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है हमें, तो डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मेटल का डेंसिटी कितना है 8.5 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻³। ये इसका यूनिट भी लिख लेंगे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10⁻³ और 10⁻³ ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 8.5। रिलेटिव डेंसिटी कितना है 8.5, और इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि देखिए ये kg पर मीटर क्यूब ए और इसका kg पर मीटर क्यूब ए दोनों कट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं। तो कोई रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं रहता। कभी कभी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि रिलेटिव डेंसिटी का सापेक्ष घनत्व का यूनिट क्या होता है, तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। देखिए अगर आप यही देख लो kg पर मीटर स्क्वायर और kg पर मीटर क्यूब कट रहे हैं, इसमें तो कोई यूनिट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो ये हमारे 31 से 31 से लेकर टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं हमने, 31 से लेकर 40 क्वेश्चन कवर किए इसमें। तो अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल देखने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 40 से 41 से 50 क्वेश्चन हम। थैंक यू गाइस।